देखो बच्चों, जो आपका चैप्टर चल रहा है वो आपका रेशियो एंड प्रोपोर्शन चल रहा है, अनुपात और समानुपात। मैंने इसमें आपको पहले बताया था कि जब आप रेशियो प्रोपोर्शन की बात करते हो, आप रेशियो में किसी की भी मल्टीप्लाई कर लो, किसी से आप डिवाइड कर लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता रेशियो पे। बस फ़र्क कब पड़ेगा, जब आप उसमें कुछ जोड़ोगे, आप कुछ घटाओगे। तो देखो, जो आपका रेशियो प्रोपोर्शन है, जो उसका फर्स्ट कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट नंबर 1, इफ़ A is to B 9:5, B is to C 11:7, देन व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ ए बी सी। अब देखो, इसको करने के दो तरीके हैं आपके। फर्स्ट तरीका पहले देखो, ए बी आपका है 9:5 और B/C कितना है, B/C आपका है 11:7। वो आपसे पूछ रहा है ए बी सी बताओ, ए बी सी आपका क्या होगा। अब आप मुझे एक बात बताओ, ऊपर A/B कितना 9:5 है, नीचे B/C कितना है 11:7 है। तो आप ये बताओ, दोनों में कॉमन क्या बोलोगे, दोनों में कॉमन आपका B है। दोनों में कॉमन क्या है, B। तो B यहाँ कितना है 5 और यहाँ कितना है 11। तो आप इसको कॉमन कर दो। जब भी मैं कहूँगा कॉमन कर दो, या इसका मतलब कि आप इनको बराबर कर दो, तो आप क्या निकालोगे, जब भी मैं कहूँगा बराबर कर दो, आप हमेशा एलसीएम निकालोगे। तो 11 और 5 का एलसीएम कितना होता है 55। ये 5 55 कैसा बनेगा, आप जब आप करोगे इस 11 की मल्टीप्लाई यहाँ पर, और ये 11 55 कैसा बनेगा जब आप इस करोगे इसकी 5 की। आप ऐसा कह सकते हो, इस 11 की आप यहाँ कर दो, इस 5 का पूरे इसमें कर दो। तो ABC कितना जाएगा आपके 11 11 गुणा 9 99, 11 पंजे 55, 11 पंजे 55 और 5 सत्ते 35। तो ABC कितना हो जाएगा आपका 9 99 55 35। ये आपका आंसर हो जाएगा। एक तरीका तो इसका करने का ही है, लेकिन दूसरा तरीका इसका करने का क्या मैं आपको बता देता हूँ अभी। आप एक चीज़ देखो, A/B/C की वो आपसे बात कर रहा है। तो ये भी कितना है 9:5 और BC कितना है 11:7। ABC पूछ देखो, ये आगे यहाँ पे खाली है और ये यहाँ पे खाली है। तो जो खाली है ना, यहाँ पे क्या लिखा है, ये 5 लिखा है ना इससे पहले, तो अब ये 5 लिख दो। इससे पहले इस 11 से पहले खाली है, तो यहाँ पे लिख दो आप 11, बस कर दो मल्टीप्लाई। 11 गुणा 9 99, 11 पंजे 55 और 5 सत्ते 35। तो 99 55 35 आपका आंसर हो जाएगा। वरना इसको आप ऐसे भी कर सकते हो। देखो, A/B/C 9:5 और 11:7। आप उल्टा एन बना दो, उल्टा एन, ये इसकी मल्टीप्लाई यहाँ पे, इसकी यहाँ पे और इसकी यहाँ पे। तो 9 गुणा 11 99, 11 पंजे 55 और 5 सत्ते 35। ये आपका आंसर हो जाएगा। आगे समझ में, ये तो ABC के लिए है। लेकिन सपोज करो आपका 4 आ जाए, ABCD, जैसे अगले क्वेश्चन में ये कह रहा है A/B/C आपसे D पूछ रहा है। क्या कह रहा है, A/B 3:2 है, BC 5:6 है, CD 7:1 है और DE कितना है 4:9 है। देन ABCD कितना होगा। तो AB कितना है 3:2, BC कितना है 5:6 और CD कितना है 7:1। अब आप मुझे एक बात बताओ, अच्छा EB है तो EB लिखो आप, वो कितना है D/E कितना आपका 4:9 है। अब आप एक चीज़ देखो, ये तीनों खाली है ना, AB 3:2, BC 5:6, CD 7:1 और DE कितना 4:9 है। तो ABCDE आपसे पूछो। देखो, इस दो, ये सब खाली लिखा है, तो और यहाँ क्या लिखा है 2, तो बस आप 2 लिख दो सारे में। तो आप क्या बोलोगे 2 यहाँ 2 यहाँ 2 यहाँ। इस 6 के आगे सब चीज़ खाली है, तो बस 6 लिख दो, 6 यहाँ 6 यहाँ। इस 1 के आगे सब खाली है, तो आप यहाँ 1 लिख दो। अब यहाँ देखो 5 के आगे खाली, 5 के आगे क्या खाली, तो आप यहाँ 5 लिख दो। 7 के खाली, तो आप यहाँ 7 लिख दो। यहाँ पे क्या लिख दो आप 7 लिख दो। ऐसे ही 4 के आगे क्या है खाली, तो 4 लिख दो, 4 लिख दो, 4 लिख दो। बस कर दो मल्टीप्लाई आपस में, इनकी 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 और इनकी। तो 3 पंजे 15, 15 चौका 60, 60 सत्ते 420, 420 आपका आ जाएगा ये। ऐसी 2 पंजे 10, 10 सत्ते 70, 70 चौका 280। ऐसे 2 छिंग 12, 12 सत्ते 84,
और 84 का डबल 168 और 168 का डबल 168 का भी क्या करना है आपने, डबल करना है। तो 170 का डबल कितना होता है 340, 40 में से 4 कम कर दो आप तो 336 आ जाएगा। ऐसी ये 2 छिंग 12, 12 एकम 12, 12 चौक आपका ये 48 आ जाएगा। ऐसी 2 छिंग 12, 12 एकम 12, 12 निम्मा 96 आपका आ जाएगा। अब देखो सबके सब 4 से कट रहे तो आप इनको 4 से काट दो। गलत होगी। 2 छिंग 12, 12 चौक 48, 48 सत्ते 85 मान लो आप, 50 सत्ते 350, लेकिन 7 दूनी 24 में से कम करो 336 से आएगा। ठीक है, अब इनको आप 4 से काट दो। 4 से कितनी बार जाएगा 105 बार जाएगा। ये देखो आप यहाँ लिखा नहीं रहा, ये रही मल्टीप्लाई 420, 280, 336, 48 और 108। 4 से काट दिया 105, 70, 84, 12, 27 आपका आंसर हो जाएगा। आगे समझ में। और देखो एक चीज़ मैं आपको और बताता हूँ, अगर वो सपोज करो आपसे इतना ना पूछ के वो आपसे पूछ ले कि आप A/B ये है, B/C ये, C/D ये, D/E ये, तो आपसे अगर वो पूछ ले फर्स्ट और लास्ट, यानी आप मेरे को A और E बताओ, A और E क्या होगा, तो कुछ मत करना, आप इनकी हमेशा मल्टीप्लाई कर देना। क्या A/B गुणा B/C गुणा C/D गुणा और D/E, क्योंकि होगा B से B कट जाएगा, C से C कट जाएगा, D से D कट जाएगा, आपका बचेगा क्या A और E आपका बचेगा। तो जब भी आपसे फर्स्ट और लास्ट आपसे पूछता तो आप क्या